ईद मिलादुन नबी के मौके पर कर्नाटक के शहर बेंगलुरु में इज्तिमाई शादियों का इनेकाद किया गया। इस तकरीब में 9 गरीब जोड़ों की शादियां करवाई गई। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे बेंगलुरु का, जहां समाज नुमाइंदे रऊफ इस वक्त सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं। रऊफ, ईद मिलादुन नबी का मौका है, इस मौके पर मुल्क भर में जलसे जुलूस का एहतमाम किया जाता है, लेकिन कर्नाटक ने एक अलग नज़ीर पेश करने की कोशिश की है। यहाँ कुछ जोड़ों की शादियां करवाई गई हैं, आप वहां पर मौजूद हैं। किस तरह का माहौल दिख रहा है, क्या मकसद बताया जा रहा है इसका? जी देखिए, इंतहाई खुशी की बात है कि शहर गुलिस्तान बेंगलुरु की मशहूर दरगाह हज़रत तवक्कल मस्तान शाह रहमतुल्लाह अलैह के कमेटी की जानिब से 9 गरीब जोड़ों का निकाह अमल में आया है। अभी अभी ये तकरीब इख्तिताम पजीर हुई है। यहाँ पर आप देख रहे हैं इज्तिमाई शादियों के बाद लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए जो है ताम का इंतज़ाम किया गया है। बेहतरीन बिरयानी और मिठाई के साथ इस ताम का इंतज़ाम किया गया है। कई 1000 से ज़ायद अफराद के लिए यहाँ पर खाने का इंतज़ाम किया गया है। और ये यहाँ पहली मर्तबा इस दरगाह कमेटी ने एक ऐसा कदम उठाया है कि क्यों न ईद मिलाद के प्रोग्रामों के साथ साथ गरीब जोड़ों का निकाह करवाया जाए। क्यों न जो है गरीब चेहरों पर मुस्कुराहट लाई जाए। ये पहल बेंगलुरु से हुई है। फरमाइए, आपकी कमेटी ने ये क्यों तय किया कि इस तरह की एक कोशिश हो, खिदमत खल्क का काम अंजाम दिया जाए? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि खल्ब यानी खुशी के मौके पर खुशी के काम किए जाना ज़रूरी है। इसलिए हम हुजूर की सुन्नत पूरी करने के लिए 9 जोड़ों के लिए हम ये जोड़ा किया है। उनको हर चीज़ की सहूलत की हुई है, जैसे यानी कि उनको बर्तन वगैरह वगैरह, नाली तकिया वगैरह, जो भी ज़रूरियाती चीज़ें हैं हमें उनसे मुनव्वर किए गए हैं। और 1500 आदमी का खाना भी खिलाया जा रहा है उनके लिए। ये जो काम हुआ है ये किसकी जानिब से हुआ है और ये इसके लिए फंड किसकी जानिब से आपने हासिल किया है? ये पूरा फंड मजलिस कमेटी हजरत तवक्कल मस्तान शाह सहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह के फंड से किया गया है। और फंड से किया गया है, कोई किसी से चंदा वंदा नहीं मांगा है, डोनेशन नहीं किया। पूरा दारोमदार कमेटी के ऊपर से कमेटी ने किया है। दुल्हा दुल्हन को आपने बहुत सारी चीज़ें दी हैं, क्या क्या दिया है यहाँ पे उनकी नई जिंदगी के लिए? सारे चीज़ें देखें, आप तो देखे रहेंगे ना, लगभग 40-45 चीज़ें देख रही, इंक्लूडिंग सोने की चीज़ें भी, 10 ग्राम के सोने की चीज़ें, चांदी की चीज़ें और घर की ज़रूरत की चीज़ें पूरे देखें। यहाँ तक कि स्टोव लेको, तुम्हें बेलन तख्ता लेको, जो भी ज़रूरत नहीं सुनी हर चीज़। और पलंग बीरू तो देखे रहेंगे आपके, और निहाली तकिया सब उसकी ज़रूरत है, उसके बेडशीट आई इन्हें लगभग 40-45 आइटम आते हैं, कोई चीज़ छूट तो नहीं है। कमी नहीं। बात है कि आज के दौर में गरीब जोड़ों के लिए, गरीब माँ बाप के लिए जो है शादी बोझ सी बन गई है, और ऐसे मौके पर जो है इस तरह की कदम से जहेज की लानत खत्म होगी। बेशक ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव हमारी कमेटी से शुरू किए हैं। इंशाल्लाह ये हर अदारा अगर ऐसे शुरू करे तो हमारे गरीब बच्चे जो भी मोहल्ले में जहाँ भी अगर शादियाँ के लिए ये करके हिंदुस्तान में तकलीफ उठा रहे हैं वो खत्म हो जाएगी। इससे एक बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। ये हमारे से यहाँ पहली बार शुरू किया है। इंशाल्लाह हम कोशिश ये करेंगे कि और ज्यादा कर सके आइंदा शहर बेंगलुरु में, और दूसरे अदारों को भी हम ये करते हैं कि ऐसे कुछ इनिशिएटिव लेके गरीब बच्चों के जोड़े बनाया जाए। बिल्कुल, आप क्या कह रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, इस काम से बहुत हमारे तमाम अहबाब भी खुश हैं, और तमाम मोहल्ला और तमाम इस बेंगलोर के जो भी सराउंडिंग्स में रहते हैं वो भी आके दावत में शिरकत कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह निके में हर 10 निकों में भी तमाम उनके दोस्त अहबाब पूरे आके इस निके खानी में दुआ में पूरे शरीक हो गए। सब हमारा कमेटी का बहुत शुक्रिया किए हैं। बताइए मैडम, क्या मैसेज यहाँ से मिलता है आज के इस मौके पर? आपने भी देखा कि खूबसूरत महफिल जो है सजाई गई थी और गरीब जोड़ों का निकाह हुआ है। ये हमारी जो तवक्कल मस्तान दरगाह की कमेटी है उनकी जानिब से जो निके ये हुए आज, तो उनकी तरफ से कम्युनिटी सर्विस और कम्युनिटी को कैसा एक साथ में लेको एक गरीब बच्चों की शादियां एक अच्छे तरीके से न करे, वो एक लाजवाब चीज़ है। और हमारे ज़्यादा से ज़्यादा इदारों को ये करना चाहिए, बिकॉज अगर बड़े बड़े इदारे पैसे ये कर को गरीबां की शादियां करे, इट्स अ ह्यूज कम्युनिटी सर्विस। समाज में तब्दीली आएगी। और आज जो है ईद मिलाद भी है।
हाँ, जरूर जरूर। ये एक अच्छा मैसेज आया है हमारी कमेटी की जानिब से, और इंशाल्लाह और ये आगे बढ़ के ज्यादा से ज्यादा करें, साल ज्यादा से ज्यादा निकाह और ज्यादा नेक्स्ट ईयर से और बढ़ के करें करके हमारी वही दुआ है उनके लिए। बिल्कुल भी नाज़रीन, जैसा कि हम जानते हैं कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानियत का पैकर रहे हैं, इनकी खिदमत जो है इंसानियत के लिए रही हैं, वो रहमतुल आलमीन हैं। क्या किसी शायर ने क्या अच्छी बात कही है कि वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बरलाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, अपने पराये का गम खाने वाला, गरीबों का मावा, ज़ईफ़ों का मलजा, ग़ुलामों का मौला, यतीमों का वाली। तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत पूरे रहमत के लिए, पूरे आलम के लिए रहमत बनकर आई है। और आज के इस मौके पर बड़ी खुशी का मंजर हज़रत तवक्कुल मस्तान शाह दरगाह में हमें देखने को मिल रहा है। फरमाइए। सबसे पहले मैं हमारे कमेटी की तरफ से आलम मुसलमानों को ईद मिलादुन्नबी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और हमें पहली मरतबा शादियों का इंतज़ाम किए गए हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा इंतज़ाम किए हैं हम लोग। आप लोग भी देख रहे हैं कि किस तरह से इंतज़ाम हुआ है, बहुत अच्छी तरह, बहुत खुशी हो रही है। हम ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है हम लोग यहाँ कर रहे हैं कमेटी की तरफ से। ओके, काफ़ी खुशी है, अल्लाह का फजल है। और जो भी हमारा इरादा क्या है, जो भी खर्च एक दूसरे वेस्ट खर्च हैं वो निकाल कर ऐसा गरीबों की शादियाँ करना, तो उनका जो है एक सुन्नत भी अदा होती है और उनका घर बार खड़ता है। बिल्कुल भी हम जो है ईद मिलादुन्नबी जो है अदब और एहतराम के साथ मनाएं, यही मैसेज आप दे रहे हैं। और साथ में जो है समाज की खिदमत करें, गरीबों का ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम। मैं पूरे मोमिन मुसलमानों को इनका ईद मुबारकबाद देता हूँ। और मुझे खुशी हुई है कि हम लोगों ने तवक्कुल मस्तान दरगाह और आस्ताने में और हमारी जो कमेटी ने कोशिश करके पूरे जो 10 शादियाँ का ये शुरू किया, पूरा बहुत इंतज़ाम करके जो आलीशान दर्जे पे करे हैं। इंशाअल्लाह अगर अगले साल इसके टाइम में हमें दोबारा और ज़्यादा से ज़्यादा शादियों का इंतज़ाम करके और गरीब जो भी शादियां करना चाहते हैं, इंशाअल्लाह हमारे पास आके बहुत जल्द हमारे पास रजिस्टर कराइए। अगले साल के वास्ते हम देख सकते हैं कि बेंगलुरु में सुबह से ही जो है जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीबात मुनक़द हो रही हैं। और ये ख़ास तकरीब दरगाह हज़रत तवक्कुल मस्तान शाह में मुनक़द हुई है। और लोगों से यही अपील की जा रही है कि वो अदब और एहतराम के साथ जुलूस निकालें, जुलूस बरामद करें। बेंगलुरु में 3:30 बजे जो है मरकज़ी जुलूस बरामद होगा, जो YMCA ग्राउंड में इख्तिताम पजीर होगा। फरमाइए, आज के मौके पर आपकी क्या अपील है? माशाल्लाह, बहुत ईद मुबारकबाद, पहली मुबारकबाद देता हूँ मैं तमाम अहले मुसलमान भाइयों को। और जो यहाँ पे जो शहर बेंगलुरु हज़रत तवक्कुल मस्तान दरगाह रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में जो शादियों का इंतज़ाम किया है, जो हमारे कमेटी ने किए हैं, माशाल्लाह 9 जोड़ों ने दिए हैं, 9 जोड़ों का निकाह पड़ा है। माशाल्लाह बहुत अच्छा हुआ है, बहुत खुशी है। यहाँ पे कम से कम 1,500 से 2,000 आदमियों का इंतज़ाम किया है, खाने का पीने का इंतज़ाम किए हैं। और माशाल्लाह बहुत अच्छे तरह से हमारे कमेटी ने अंजाम दिए हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो नाज़रीन, यहाँ पर आप यहाँ का मंजर एक मरतबा फिर मैं चाहूँगा कि कैमरामैन से कि वो इस खूबसूरत मंजर को आपके सामने पेश करें। यहाँ पर इज्तिमाई शादियों के बाद जो है लोग ताम कर रहे हैं और तमाम लोगों के लिए यहाँ पे खाने का भरपूर अरेंजमेंट किया गया है। हमने देखा कि इस कमेटी ने जो है एक गरीब जोड़े पर 1 लाख रुपये खर्च करते हुए इज्तिमाई शादियों का निकाह मुनक़द करवाया। और ये यहाँ पर जो है एक गरीब ख़ानदानों को, यानी कि 9 गरीब जोड़ों को एक नई ज़िंदगी यहाँ का आगाज़ करने का मौका यहाँ मिला। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रऊफ। इंशाल्लाह आपके बाद दोबारा लौटेंगे। मरकज़ी जुलूस में आप पहुंचिए, वहां पर आपके पास दोबारा लौटने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए रऊफ बहुत बहुत शुक्रिया।